हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और इस वर्कशीट में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी भाग 1। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती है। यह आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो देखा आपने कि अन्य गांवों की तरह यह भी एक काल्पनिक गांव है तो एक काल्पनिक गांव, लेकिन जैसे अन्य गांवों में सुविधाएं हैं ऐसी ही इस गांव में भी सुविधाएं हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं, यानी जो अमीर लोग हैं उनके मकान पक्के मकान बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं, यानी कि वो गरीब हैं और उनके मकान कच्चे मकान हैं। अधिकांश के घरों में बिजली भी है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, यानी जो ट्यूबवेल है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी औषधालय यानी निजी डिस्पेंसरी भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो ये थे पालमपुर गांव का परिचय, यानी पालमपुर गांव में आखिर होता क्या है। और ये जो चित्र है इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वहां पर कौन सी क्रिया, आर्थिक क्रिया मुख्य आर्थिक क्रिया है। जानते हैं कौन सी क्रिया है? वो है कृषि। कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया है और ज्यादातर परिवार कृषि के काम धंधे में ही लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वहां की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। मुख्य आर्थिक, यहाँ पे आप क्रिया भी लिखेंगे, क्रिया कृषि है, यानी खेती बाड़ी करना वहां का मुख्य काम धंधा है। दूसरा प्रश्न है कि पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है, यानी वहां का समाज कैसे कैसे बटा हुआ है। देखिए, गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, यहाँ पे आपने लिखना है। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े ईंट और सीमेंट से बने हैं। और फिर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। तो इस तरह से वहां की सामाजिक संरचना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए कि यहाँ पर जो बुनियादी सेवाएं हैं, बुनियादी व्यवस्थाएं वो हैं इस गांव में। तो आप उसको अपने शब्दों में बताइए। देखिए, जैसे अधिकांश के घरों में बिजली है, वो एक बुनियादी व्यवस्था है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। फिर और बुनियादी व्यवस्था और क्या होती है, सेवाएं क्या होती हैं? पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल भी है, ये भी एक बुनियादी सेवा है। और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बुनियादी व्यवस्थाएं पालमपुर गांव में हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है? ऐसा क्यों? आप कुछ कारण बताइए। तो देखिए, जैसे हर गांव में, पालमपुर गांव की तरह हर गांव में ही जो ज्यादातर मुख्य आर्थिक क्रिया वो कृषि ही होती है। ऐसे ही हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पालमपुर गांव की तरह मेरे गांव में भी
मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि ही है। ज़्यादातर आप बच्चों के गांव में जब आप जाते हो तो खेती बाड़ी करते ही लोग नज़र आते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरे पास कुछ ज़मीन है, फिर गांव में बिजली भी है, सिंचाई के अच्छे साधन भी हैं, बीज तथा कृषि संबंधित औजार पास के बाजार से आसानी से मिल जाते हैं, और जो कृषि उपज होती है उसको बेचने के लिए पास में बाजार भी हैं। तो इस कारण से यहाँ का जो मुख्य, यानी आपके गांव का या मेरे गांव का जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो कृषि ही है। फिर है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि पालमपुर गांव की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए, जैसे हमने अभी ऊपर समझा उसमें से ही कुछ हमने वाक्य निकाल लिए। जैसे पालमपुर गांव एक सुविधा से परिपूर्ण गांव है, यानी सुविधाओं से भरा हुआ गांव है। गांव में कच्ची सड़क के अलावा पक्की सड़क भी है जो पास ही के कस्बे रायगंज से उसे जोड़ती है। गांव में बिजली है, सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि है। गांव में स्कूल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस तरह से हमें उसकी विशेषताएं ऐसे लिखनी है पालमपुर गांव की। तो जैसे कि आपको बताऊं कि टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए और वहां उस ग्रुप में आपको इस वीडियो के साथ साथ अन्य वीडियो के लिंक भी बहुत इजीली मिल पाएंगे, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को तो खूब लाइक दीजिएगा। देखिए, आप वीडियो देखिए, साथ में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।